गड़बड़ी। शीतलाष्टमी कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भलीभांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंक लगता और न कोई वस्तु तली जाती। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता न शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन व बलिदान होते। राजपुरोहित भी सदा भगवती की पूजा में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते हैं। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन भी मचलता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र, दूसरा इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और परेशान हो गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह तो बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी क्यों होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देके कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचता है। रोगी के पास किसी का आना जाना मना है, अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ठीक हो गया। तभी से शीतला की पूजन में सात्विक भोजन बनाना चाहिए और ठंडा खाना चाहिए। शीतलाष्टमी कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भलीभांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था।